हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ब्लिसफुल लाइफ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। रिसेंटली मैंने एक डिटेल पैकिंग व्लॉग डाला है जो कि पार्ट 1 था और आज जो मैं शूट कर रही हूँ वो पार्ट 2 है। आशा करती हूँ कि आपने पार्ट 1 देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो मेरे ही चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे पास जो भी बैग्स थे या बड़े बड़े थैले थे उनमें मैंने अपने जो भी सामान पैक करने थे वो मैंने पैक कर दिए। आज मैं सारे सामान पैक करने वाली हूँ बॉक्सेस में। जो भी बॉक्सेस मेरे पास हैं, जो भी मैं सामान मंगवाती थी वो जो मैं संभाल के रखती थी, आज मैं उनमें ही सारे पैक करूँगी। तो आपने देखा कि सबसे पहले मैंने अपना बेड खाली किया और उसके ऊपर एक मैट बिछा दिया है जो कि एक पुराना सा जो बोरी वगैरह आता है उससे सिला हुआ एक मैट था जो कि मेरे पास रखा हुआ था। और अब मैं 1 बाय 1 सारे सामान को पैक करके यहाँ पे प्लेस करती जाऊँगी क्योंकि बेडशीट तो मैंने धोने के लिए दे दी है और ये सामान अब तब तक पड़े रहेंगे जब तक आखिरी तक सामान नहीं चला जाता। सामान मुझे कुछ इस तरीके से पैक करना है कि वो कम स्पेस ले और मेरे सामान ज़्यादा बढ़े नहीं, इसलिए मैं बॉक्स को बॉक्स के अंदर ही डाल रही हूँ अगर वो सेम और इक्विवेलेंट साइज़ के हैं तो। जैसे आप देख रहे हैं मैंने ये स्टील वाला जो बॉक्स है उसको पैक कर रही हूँ। उसके अंदर मैंने 2 और बॉक्स डाले हैं। ये बॉक्स सेट वाले हैं तो एक साइज़ इनका छोटा रहता है तो ये एक के अंदर भी चला जाता है। और प्लस मैंने इसके अंदर जो लास्ट वाला बॉक्स था उसमें कुछ सामान भी डाला है ताकि वो भी चला जाए और स्पेस ज़्यादा कवर ना हो। खाली बॉक्स डालने से क्या ही फ़ायदा, जब हमारे पास जगह है तो उसका पूरा यूटिलाइज़ करना चाहिए। मेरी ये बॉक्सेस जब भी खाली होते जाते थे तब मैं इसको धो धो कर रखती जाती थी क्योंकि एक बार में तो सारा काम कर नहीं सकते, धीरे धीरे ही सब हो सकता है। और मुझे पता था कि ये डेट तो बहुत जल्दी आनी है, सो मैंने तैयारी तो पहले से ही कर रखी थी। मेरा रीज़न ये भी है धोकर रखने का कि वहाँ जाने के बाद जब मैं वहाँ जमाऊँगी तो भी मुझे बहुत टाइम लगना है क्योंकि ग्रॉसरीज फिल भी करनी है, घर भी ढूंढना है, सो बहुत टाइम चला जाना है। सो बेटर है यहाँ से एक काम तो निपटा के जाएं। ये वीडियो जब मैंने शूट किया था तब तो काफ़ी ठंड थी और जब तक मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी तब तो ठंड कम हो चुकी होगी। खैर कोई नहीं, मैंने जैसे तैसे ठंड में ये टाइम भी काट लिया। ठंड में मुझे थोड़ी दिक्कत तो होती है बट क्या कर सकती थी, अभी मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। या तो मैं इसे अभी कर सकती थी या वहाँ पहुँचने के बाद। और बाद के लिए बर्डन बढ़ाना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी क्योंकि काम तो ऐसा है कि कभी ख़त्म नहीं होना। वहाँ जाके अलग टाइप के काम होंगे और यहाँ अलग। सो बेटर है कि थोड़ा तो बर्डन कम करके चलें। अभी आपने देखा कि मेरे पास जो एम्प्टी बॉक्सेस थे उनको मैंने पोंछ कर और अच्छे से उनके जो पैकिंग आई थी उसमें पैक करके रख दिया। वो जब जब खाली होते जा रहे थे मैं तभी पैक कर ले रही थी। और यहाँ पे मेरे पास 2-3 स्टील के और डब्बे थे तो मैंने उसे भी पैक कर लिया और एक कार्टून में पैक किया तो एक्स्ट्रा स्पेस थी उसको भी मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। एंड साथ के साथ मैं दूसरे बॉक्सेस को भी पैक कर रही हूँ और लेबल भी करते जा रही हूँ। लेबलिंग से मुझे ये फ़ायदा होगा, जब वहाँ पे बॉक्स पहुँचेंगे तो मुझे एक आइडिया रहेगा कि कौन सा सामान किस में है। एंड उससे ये भी रहेगा कि मुझे एक बार में सारे बॉक्सेस नहीं खोलने पड़ेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक बड़ा बॉक्स लिया है, उसमें मैं कुछ ऐसे सामान रख रही हूँ जो कि कांच के हैं और ये फर्जाइल आइटम में ही जाएंगे और इन सामानों को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना रहेगा। वैसे तो वो अच्छे से पैकिंग करते हैं बट मैंने स्पेसिफिकली इन बॉक्सेस को ऐसे पैक किया है कि अंदर मैंने इनके बबल रैपिंग करी है एंड उसके बाद मैंने इनको पैक किया है ताकि मेरे सामानों का टूटने का कोई भी रिस्क ना रहे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने सामानों से बहुत प्यार करती हूँ, चाहे वो सामान छोटे से छोटा ही क्यों ना हो। वो कहते हैं ना, मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, बट क्या करूँ, मैं तो हूँ। और मैं वैसे भी दूसरी लड़कियों की तरह तो हूँ नहीं कि जो अगर शॉपिंग करने के बारे में सोचे तो जाके मेकअप ले ले या कुछ ड्रेस ले ले या कुछ और चीज़ें ले ले अपने पसंद की। बट मेरी जो फैंटेसीज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। मेरे लिए पहली प्रायोरिटी मेरे लिए है कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्रॉकरीज़ और फिर घर के कुछ अच्छे अच्छे से स्टफ़। खैर सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और उसी तरह मेरी भी है, बट हाँ लोगों से थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ मैंने एक बॉक्स में सारे सामान जो स्टील के हैं जिनके बॉक्सेस नहीं हैं उनको मैं एक जगह सेग्रीगेट करके रख रही हूँ एंड फिर जो दूसरा बॉक्स रहेगा उसमें थोड़े से बड़े सामान रख लूँगी। वैसे तो जो सामान जिस बॉक्स में आया था मैंने उस सामान को उसी बॉक्स में डाला है और भले ही ये बॉक्स छोटे छोटे हैं बट जब पैकर्स एंड मोल्स वाले आते हैं तो वो अपने साथ बड़े बड़े बॉक्स लेके आते हैं। फिर ये छोटे बॉक्सेस को मैं बड़े बॉक्स के अंदर ट्रांसफ़र करा दूँगी और इससे होगा ये कि ये जो बॉक्सेस हैं वो डबल पैकिंग में हो जाएंगे और इसकी सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। मैंने तो लगभग बॉक्सेस संभाल के रखे थे बट
कुछ सामान ऐसे थे जो मेरे हस्बैंड ने शादी के पहले लिए थे लॉकडाउन के टाइम पर। लड़कों को तो पता ही नहीं होता कि क्या सामान क्या संभाल के रखना चाहिए और क्या नहीं। सो बॉक्सेस तो उसके नहीं हैं और उन बर्तनों की हालत भी कुछ ऐसी हो चुकी है कि पूछिए मत। नॉन स्टिक के बर्तनों को स्टील वाले स्क्रब से धोया है। कुछ खराबी मेरे हस्बैंड ने करी है और कुछ मेरी मेड ने कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर कुछ सामानों को मैंने पैक करके रख दिया है एंड बाकी बचा हुआ ये जो बॉक्सेस खाली हैं वो मैं कल करूँगी। एंड अब मैं ये नेक्स्ट डे का शूट कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। तो अब बचा कुचा सामान मैं पैक कर दे रही हूँ कुछ ना कुछ बॉक्सेस में, और जो बचे हुए सामान हैं और जो ख़राब नहीं होंगे उनको मैं लेके ही जाऊँगी एज़ इट इज़ पैक्ड जो हैं। जैसे जैसे दिन पास आ रहा है यहाँ से जाने का, वैसे ही बहुत ज़्यादा शेड्यूल हेक्टिक होता जा रहा है। एक तो ठंड बहुत है और ऊपर से दिन भी यहाँ बहुत छोटा है। सारा दिन काम करते करते पता ही नहीं चलता शाम कब हो जाती है। यहाँ पे मैं अपने कुछ कांच के जो स्पाइस जार हैं उन सबको पैक कर रही हूँ। जिस भी ये रैपिंग में आए थे मैं उनको उन्हीं रैपिंग में पैक कर रही हूँ ताकि ये टूटे ना। छोटे छोटे तो इतने सामान हो जाते हैं कि पूछिए मत। एंड इनको पैक करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि शूट भी करना है और अकेले पैक भी करना है। एंड यही रीज़न है कि मैं अपने वीडियोस को अपलोड करने में फ़िलहाल काफ़ी लेट हो जा रही हूँ, क्योंकि इन्हीं कामों से टाइम नहीं मिलता तो मैं एडिट करने का भी टाइम निकाल नहीं पा रही। खैर जैसे चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो वीडियोस भी टाइम पर आने लग जाएंगे। आशा करती हूँ कि आप मेरी सिचुएशन को फ़िलहाल समझ पाएंगे कि मैं किस रीज़न से नहीं अपलोड कर पा रही हूँ टाइम पर। यहाँ पे मेरे पास 180 ml के ट्रियो के कुछ कांच के ग्लास जार्स थे। सो उसमें मैं अपने जो स्पाइसेस रखती थी उसको मैं एज़ इट इज़ ही पैक कर रही हूँ, क्योंकि वो मैं किसी में ट्रांसफ़र करूँगी तो वो ख़राब हो सकता है। सो बेटर है कि वो एयर टाइट कंटेनर में ही रहे एंड एज़ इट इज़ मैं उनको पैक कर दूँगी। यहाँ पे मैं अपने कांच वाले सामानों को एक तरफ करूँगी एंड स्टील वाले सामानों को एक तरफ, क्योंकि जब पैकर्स एंड मूवर्स वाले आते हैं तो वो तो अपना काम इतनी जल्दी करते हैं कि 3 या 4 घंटे में अपना काम करके चले भी जाते हैं। एंड उस टाइम पे मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहती। वो तो आएंगे एक के बाद एक सारे सामान एक बॉक्स में डालते जाएंगे और ले जाएंगे। सो बेटर है कि मैं पहले ही अपने सामानों को सेग्रीगेट कर लूँ, क्योंकि बाद में तो बहुत हड़बड़ी हो जानी है। लगभग तो मेरा सामान हो चुका है पैक, बट थोड़ा बहुत और जो बाकी है वो मैं धीरे धीरे कर लूँगी, क्योंकि खाना तो बनना ही है एंड वो आखिरी तक बनेगा तो आखिरी तक तो पैकिंग ख़त्म नहीं होनी। एंड बेसिक कुछ ना कुछ सामान ऐसे हैं जो हम आखिरी तक यूज़ करते रहते हैं तो वो आखिरी में ही पैक होंगे। तो मतलब आप समझ जाइए कि ये सिलसिला तो आखिरी तक ही चलना है। सो यहाँ पे मेरे जो जार्स थे वो तो मैंने पैक कर लिए एंड अब मैं इसको टेप से कवर कर दे रही हूँ। एंड अब मैं जो पैकिंग करूँगी वो जो बाकी ग्लास के जार्स बचे हैं वो एंड जो मेरे कप्स वगैरह हैं वो। यहाँ पे मेरी किचन में इतनी जगह ही नहीं होती थी कि मैं अपने चीज़ों को रख पाऊँ, क्योंकि ये किचन मॉड्यूलर नहीं था एंड ऊपर से जो भी सामान रहता था वो मेरे इस वाले रूम के कबर्ड्स में ही रहता था। सो मुझे थोड़ी दिक्कत तो यहाँ होती थी, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं नए शहर में जाऊँ तो फिर वहाँ पे मैं ऐसा किचन ढूँढूँ जो थोड़ा सा बड़ा हो एंड उसमें अच्छे से फर्निश्ड हो। सिर्फ सामान ही नहीं, मेरा तो यहाँ पे फ्रिज भी रहता है इस रूम में। सो जब भी मैं खाना बनाती थी तो मुझे एक एक सामान के लिए इस रूम में आना पड़ता था। खैर मैं कोशिश करूँगी कि मैं दूसरे शहर में जाऊँ तो मुझे वहाँ पे फुल्ली फर्निश्ड किचन तो मिले। अब मैं यहाँ पे अपना गैस स्टोव पैक कर रही हूँ, जिसको मुझे थोड़ा ध्यान से पैक करना है क्योंकि ये भी ग्लास का है। मेरा गैस तो ख़त्म हो चुका है तो मैंने सोचा कि मैं इसे भी पैक करके रख ही देती हूँ, एटलीस्ट बाद में टाइम बचेगा। और खाना मेरा इंडक्शन में बन रहा है। अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं तो मैं गैस भरवा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमें लगभग 3-4 दिन बाहर ही खाना खाना है और 2-3 दिन के लिए गैस भरवा के क्या ही फ़ायदा। इसको मैंने कवर कर दिया है और साइड में मैंने यहाँ पे थर्माकोल्स डाल दिए हैं जो इस बॉक्स में ऑलरेडी पहले से थे। इससे होगा ये कि ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और ना ही ये टूटेगा। और अब इस कार्डबोर्ड बॉक्स को मैंने पैकिंग टेप की हेल्प से अच्छे से पैक कर दिया है। ऑलमोस्ट 60% मेरी पैकिंग हो चुकी है एंड बची कुची जो 40% है वो मैं धीरे धीरे पैक करती जाऊंगी। आई होप आपको मेरा ये डिटेल पैकिंग ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा या नहीं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जो भी मैं काम कर रही हूँ उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।